बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है दंभ का, बनावटी पना। जहां दंभाया तो नाम अंतर ध्यान हो जाता है, दाम्भिक की प्रापंचिक गति हो जाती है, प्रपंच में फंस जाता है। इसकी कई बार संकेत में चर्चा हुई है। ये दंभ बहुत हानिकारक है। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। अगर कहीं बनावटीपना, दिखावटीपना आ गया, दूसरों को प्रभावित करने की बात आ गई, तो दंभ आ जाएगा। यह दंभ बहुत बड़ा आपका परमार्थ नाशक रोग है। ये बड़े बड़ों के अंदर आ जाता है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दंभ आ गया है। इस दंभ के दोष से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। इस दंभ को हम विनोद भाषा में कह सकते हैं बगुला भक्ति, दिखावटीपना। बगुला एक टांग पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जल में समाधिस्थ हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पे है, वो समाधिस्थ नहीं है। और जहां मछली आई खट्ट से कहा, फिर वैसे बैठ गया। जिसकी दृष्टि विषय भोग पर होती है, विषयों पर होती है, मान प्रतिष्ठा पे होती है, वो दंभ भक्ति में लग गया, अब वो नष्ट कर देगा। दंभ दोष से बचना बहुत आवश्यकता की बात है। जिसको अंदर से नाटक करने का स्वभाव बन गया है, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने को सिद्ध बताने के लिए, वो दंभी हो जाता है। दंभी किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो बहुत ही मूर्खता पूर्वक अपने धन को खो रहा है। सर्वदर्शी भगवान को भला धोखा कौन दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वो धूर्त जो दंभ और पाखंड कर रहा है, वो अपनी वासनाओं की पकड़ मारो तो ये पूजा कही जाएगी। वही सब रूपों में विराजमान है। नाम जापक यादु है, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने। बात समझिए आप। ऐसे हमारी वृत्ति बिगड़ जाती है कि सारा का सारा हम प्रयत्न वासना निपटाने में नहीं लगाते, वासना को छुपाने में लगाते हैं। बस बहुत सावधानी की जरूरत है। विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। हमारे जो भरतार श्री हरि हैं, उनको रिझाने की सारी वृत्ति दब जाती है। और विषयी पुरुषों के द्वारा प्राप्त सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, धन, भोग, सामग्री, इसे हम मान लेते हैं साधना का फल, और हम भटक जाते हैं। फिर ऐसा अगर हमें संग मिल गया ऐसे जनों का, तो कह रहे हैं आप न जानत। वो खुद तो जानते नहीं है कि सतमार्ग क्या है। क्यों? क्योंकि कहीं ना मानत। अजहू गुरुहीन करत अशैलो। गुरु के वचनों के विरुद्ध आज भी उनके आचरण है। वो गुरु की आज्ञा नहीं मानते, और आप जानते नहीं कि सत्य मार्ग क्या है, सत्य आनंद क्या है। तो आपुन बिगड़ी बिगारत औरनी। खुद तो बिगड़े हुए हैं, और जो उनके समीप आ जाते हैं उनको भी वो बिगाड़ देते हैं, सतमार्ग विहीन कर देते हैं। ज्यों जल नाये काचो घैलो। जैसे कच्चे घड़े में पानी डाल दिया जाए तो नष्ट हो जाता है, ऐसे वो स्वयं नष्ट हैं और आए हुए जनों की आस्तिकता पर प्रहार कर देते हैं। उनकी शुद्ध आस्तिकता बदल जाती है, नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगते हैं। जुग जुग जन्म जन्म याही ते, अजहू न भर्यो विषय को थैलो। ये कुविचार होने के कारण, विवेक विराग भक्ति ना होने के कारण, देखो जन्म जन्म से विषयों को भोग रहे हो, क्या तुम्हारी तृप्ति हुई? तो सावधान हो जाओ। व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पैलो। कह रहे हैं कि आप
बहुत गहरे नरक में उल्टा फेंको जाओगे। अगर बात नहीं मानोगे तो आपको बहुत, जैसी हित हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके। सावधान हो जाइए। क्या करें फिर? तो निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु, साचे साचे साधुनि में तुम। तो भगवान के हजारों में कोई एक चलता है, उन चलने वाले हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है अपने कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि उसे भोग के अभाव में परमार्थ के पथ की स्वीकृति हुई, तो जहां भोग मिला वहीं फिसल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो, जिन भोगों के लिए संसार पूरा जीवन नष्ट कर देता है, वो भोग तुमने परमार्थ पथ में कदम रखा कि वो बिना किसी क्रिया के सामने आ रहे हैं आपके, तो आपको अपने मार्ग का महत्व समझना चाहिए कि भोगों में लिपट जाना चाहिए। ध्रुव जी जब निश्चय किया कि मुझे परम पद पर पहुंचना है, आज हमारे पिता ने अपनी गोद में नहीं बैठाला, मां ने झिड़क दिया, मैं ऐसा भजन करूंगा कि भगवान के परम पद को प्राप्त करूंगा। माता का आशीर्वाद लेकर निकले, तेव ही देवर्षि नारद जी मिल गए। बेटा, हम जानते हैं तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुम्हारे अंदर ऐसी दृढ़ता है, पर तुम गोदी में बैठना चाहते, चलो मैं अभी तुम्हें राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करवा देता हूं। मेरे आदेश का खंडन उत्तानपाद नहीं करेंगे। ध्रुव जी को अद्भुत आनंद हुआ। किस बात का? कि अभी तो भगवान के लिए कदम बढ़ाया, और जहां गोद में बैठने का अधिकार नहीं, वहां मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिला। अब तो वापस ही नहीं हो सकते। यह है सच्ची मार्ग की प्रवृत्ति कि अरे, जिन भोगों के लिए संसार मारा घूम रहा है, वो भोग हमें परमार्थ में बाधा देने के लिए घेर रहे हैं। नहीं नहीं, अब तो आगे और बढ़ेंगे। जब अभी शुरुआत में ये है, तो परिणाम क्या होगा वो उन भोगों की तरफ देखता भी नहीं। पर अपने लोग ऐसे कच्चे विचार वाले हैं कि लगता है वर्तमान में सामने भोग ऐसे भोग लेते हैं, भविष्य में भगवत प्राप्ति कर लेंगे। कभी नहीं होने वाली भगवत प्राप्ति को जो भविष्य में मानता है, नहीं। प्रभु सब काल में है तो इस समय भी है, प्रभु सब जगह है तो यहां भी है, प्रभु सब में है तो हम में भी है, प्रभु सब के हैं तो हमारे भी हैं। हमको अभी इसी क्षण प्रभु में स्थित होना है। ऐसी वर्तमान की वृत्ति लेकर उपासक चलता, समय जो लगे प्रभु जाने, लेकिन वो भविष्य के लिए नहीं टालता, वो वर्तमान में भगवत अनुभूति के लिए व्याकुल होता है। ये दृढ़ निश्चय सत्संग से होता है। आपको सत्संग मिल गया, बहुत बड़ी कृपा हो गई। ये दृढ़ निश्चय बड़े बड़े व्रतों से, अनुष्ठानों से, नियमों से, साधनाओं से नहीं होता। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमाः यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम, श्री भगवान कह रहे। क्योंकि सत्संग से सर्वसंग का त्याग कराने वाला विवेक पैदा होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और वो विवेकवान ही विचार करता है कि मुझे इतना सुंदर अवसर मिला, अब मैं प्रभु को छोड़कर इन विषयों में नहीं रमण करूंगा। नहीं, अंदर से स्वीकार की, आप अंदर से स्वीकृति दृढ़ नहीं किए हैं, इसलिए आप घबराते हैं। कभी ऐसा हुआ मैं फिसल जाऊं, नहीं, अंदर से दृढ़ निश्चय करो। और यह निश्चय उस समय ज्यादा जोर का होना चाहिए जिस विषय में आप कमजोर हो और वो विषय आपके संयोग में आ गया है। आपको उस समय बहुत सावधान रहना है, पर हम सावधानी को सुहा कर देते हैं और उस समय वर्तमान में उस भोग में लिप्त हो जाते हैं कि भविष्य में फिर हम सावधान होकर भजन कर लेंगे। कभी नहीं होगा। वर्तमान बिगड़ा तो बिगड़ता ही चला जाएगा, ये ध्यान रखिए। वर्तमान संभाल लिया तो भूत भविष्य सब पावन हो जाएगा। जो प्रभु की लीला का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन करते हुए प्रभु के सामने नाचते हैं, केवल प्रभु के लिए कह रहे हैं कि बिनु लीने जो नाचो तुम प्रेम भक्ति फल पावो। दो भाव है।
अभी हम भगवदाकार वृत्ति में लीन नहीं हुए, पर प्रभु का नाम लेकर उनके गुणों का गान करके नाच रहे, तो बोले प्रेम भक्ति फल में